प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी की यानी मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा की एक बहुत गंभीर चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मैंने पहले भी कहा था आपसे, कल भी परसों भी इसी किस्म की बातें कही थी, लेकिन ये चिंता कम नहीं हो रही है, ये चिंता बढ़ती जा रही है। यानी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, हालांकि ये इतिहास है, बीजेपी का तो शुरू से इतिहास रहा है, इन्होंने कभी जिम्मेवारी समझी नहीं है, कभी जिम्मेवारी समझी नहीं। इनके उम्मीदवार हैं या इवन सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, उनके बाद भी ये बदजबानी वो चलती रहती है। मतलब इतनी गलत जबान इनकी है कि आप हैरान हो जाएंगे इनकी बातें सुन सुन करके। अब वर्तमान में एक उम्मीदवार है इनके कालका जी से, रामवीर सिंह बिधुरी, जो पहले सांसद थे। संसद में भी इन्होंने इतने घटिया बयान दिए हैं, बहुत घटिया बयान दिए हैं, वो संसद की मर्यादा के परे हैं और ये माननीय कहलाते हैं। शर्म नहीं आती है इनको? माननीय क्या होता है? क्या आप माननीय कहलाने लायक हैं? आपकी भाषा क्या है? आप कोई मर्यादा रखते ही नहीं है। अब इन्होंने पहले तो प्रियंका गांधी के खिलाफ बयान दिया था। आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि कालका जी की जितनी सड़कें हैं, अंदर की बाहर की चारों तरफ की, वो प्रियंका गांधी के गालों जैसे बना देंगे हम। इसको शर्म नहीं आई? अपनी माँ के गालों जैसी बना लो, अपनी बहन के गालों जैसी बना लो, पत्नी के गालों जैसी बना लो। तुम दूसरे के बच्चों की इज्जत नहीं करते हो? शर्म नहीं आ रही है आपको? केवल आपके बच्चे आपके हैं, वो इंसान है, बाकी कोई इंसान नहीं है क्या? ये बहुत ही गंदी बात है। और अब इन्होंने जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, देखिए, कोई पार्टी अच्छी है खराब है उसका कोई मतलब नहीं, सरकार अच्छी चल रही है नहीं वो अलग बात है, व्यक्तिगत हमले की मैं बात कर रहा हूं। अभी वर्तमान सीएम में एक महिला है आम आदमी पार्टी की, जो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं, आतिशी मारलेना, उनके पिता के ऊपर, 80 साल के बुजुर्ग हैं इनके पिता, उनके ऊपर भी भद्दी टिप्पणी की है, गंदी बातें कही हैं। और कल वो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आतिशी रोई हैं, आंसू छलक गए उनके। बिल्कुल कोई भी लड़की या लड़का अपने बाप के खिलाफ कैसे कोई सुन सकता है? कैसे बकवास सुन सकता है? कैसे भद्दी बातें सुन सकता है? इनको शर्म नहीं आ रही है? मैं प्रधानमंत्री से सीधा सवाल करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री क्या मर्यादा पेश कर रहे हैं आप? क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं आप देश के सामने? आपके इनके उम्मीदवारों की जबान पर लगाम नहीं लगा सकते आप? वो खुद तो नहीं लगाएंगे, वो तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी उन्होंने। आप लगाम लगाइए प्रधानमंत्री महोदय, आप प्रधानमंत्री हैं। क्या इसका मतलब, जब आपकी मौन अगर आप रखते हैं तो क्या आपकी मौन स्वीकृति है इन गंदी बातों के लिए, इन बदजुबानी के लिए? क्या आपकी मौन स्वीकृति है ये? नहीं तो आप एक्शन लीजिए इनके खिलाफ, इनको तुरंत हटाइए उम्मीदवार से और इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए। किसी को कोई अधिकार नहीं है बदजुबानी करने का किसी के प्रति। हाँ, किसी ने जो काम कर रखे हैं वो भी भड़काने की बात नहीं होनी चाहिए। काम किए हैं वो गलत हैं तो उनके बारे में आप बताइए जनता को कि इन्होंने ये काम किए थे, ये गलत साबित हुए हैं। जैसे खुद प्रधानमंत्री महोदय के जितने फैसले गलत हुए हैं, नोटबंदी का फैसला गलत था इनका, इनके बहुत सारे मैं कहां तक गिनवाऊंगा। तो कहने का मतलब है, पर्सनल अटैक किसी की व्यक्तिगत लाइफ के ऊपर या उसके परिवार के ऊपर कोई मतलब नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई अधिकार नहीं है किसी को बकवास करने का। ये बहुत ही गंदी बात है। लगातार ये ऐसे करते जा रहे हैं। इन्होंने संसद में भी ऐसे कहा था। वो बीएसपी की, बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे, यानी मायावती की जो पार्टी हैं उनके सांसद थे दानिश अली। बहुत ही गंदी जबान में इनको संबोधित किया था उन्होंने संसद के अंदर। मैं उन बातों को दोहरा नहीं सकता हूं, अभी शर्म आ रही है मुझे उन बातों को दोहरा नहीं सकता हूं मैं। ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, उनको हीरो बना दिया बल्कि। और अब भी इतनी गलत जुबानी करने के बाद भी वो मीडिया में छाए हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला, अगर ये शब्द किसी विपक्ष ने कहे होते तो अब तक वो जेल में होता। कानून ऐसे दोहरे चरित्र क्यों है प्रधानमंत्री महोदय? आपके आदमी हैं तो उनका अलग काम, उनके लिए कानून अलग, बाकी दूसरे विपक्षी या और आम साधारण जनता के उनके लिए अलग कानून। ऐसा क्यों? आखिर ऐसा कब तक? प्रधानमंत्री महोदय, ये देश जवाब मांग रहा है आपसे, आप जवाब दीजिए। आखिर क्यों ऐसा व्यवहार हो रहा है? यानी यानी महिलाओं के प्रति देखिए इनका कितना सम्मान है। प्रधानमंत्री महोदय, आपने तो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या बेटियों का सम्मान यही है? जो नेता आपके धज्जियां उड़ा रहे बहन बेटियों की इज्जत की, शर्म ना कहिए, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं मांग करता हूं तुरंत उसको बर्खास्त किया जाए, उम्मीदवारी से हटा दिया जाए और उसके खिलाफ उसको सजा भी होनी चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए। किसने अधिकार दिया? इतनी लंबी जबान उनकी कैसे चल रही? उनकी जबान को काट लेना चाहिए। जो बहन बेटियों के खिलाफ, किसी के खिलाफ बकवास करता है, उसकी जबान को काट लेना चाहिए। वो इसी के काबिल है, इसी के काबिल है। जब इतनी उम्र हो गई है, सांसद रह रहे हैं वो, और अभी वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है उनको?
शर्म नहीं आ रही? वो क्या कर रहे हैं? क्या उस पद के काबिल हैं? वो उस पद के काबिल हैं जिस पर वो बैठने जा रहे हैं या जिस पर पहले बैठ चुके हैं, जिसकी वजह से माननीय कहलाते थे? बहुत बड़ा लंबा प्रश्न है ये, बहुत बड़ा लंबा प्रश्न है। मैं बीजेपी से सवाल करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री महोदय से करना चाहूंगा, इनके गृह मंत्री से करूंगा और इनके जो अध्यक्ष हैं, जवाब दीजिए। क्या यही मर्यादा आपके आदमियों की? यही उदाहरण देंगे आप देश में? ये कितना शर्मनाक है, कितना शर्मनाक है। उनको जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है, जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है कि आखिर ये किसके लिए कह रहे हैं? आम आदमी के लिए किसी के लिए भी कहने का हक नहीं है, और ये महिलाओं के लिए कह रहे हैं। और वो महिलाएं भी उन महिलाओं के लिए कह रहे हैं वो जो दोनों उम्मीदवार हैं, आतिशी उम्मीदवार है और दूसरी महिला भी उम्मीदवार है वहां से कांग्रेस की तरफ से, अलका लांबा। तो क्या उसके ऊपर नहीं लगी ये बात? वो भी तो महिला है, दो महिलाएं हैं और ये अकेले एक बीजेपी की तरफ से हैं, ये पुरुष हैं। तो क्या दो दो महिलाएं हैं इसलिए ये शेर हो रहे हैं? दो महिलाओं के बीच में ये मर्यादा दिखा रही है? ये बहुत ही शर्मनाक है। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, दिल्ली के लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं मांग करता हूं कि तुरंत इसकी उम्मीदवारी कैंसिल की जाए। चुनाव आयोग इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले और अनुशासनात्मक कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए। तुरंत FIR दर्ज करके इसको सजा मिलनी चाहिए। ये काबिल नहीं है उस चीज के। ये सांसद भी रह चुके हैं और आज ये विधायक बनने जा रहे हैं और पार्टी चुप है। एक भी किसी सदस्य ने इनका अभी तक बयान का खंडन नहीं किया है या उसके बयान के ऊपर कभी दुख नहीं जताया। अभी तक दुख नहीं जता लिया है कि ये शर्मनाक बयान था। ये बहुत ही दुखद है और मैं मांग करता हूं कि तुरंत इनके खिलाफ में सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। ऐसी बातों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए समाज में। हमारा समाज कहां जाएगा फिर? बहुत ही शर्मनाक है। उम्मीद रखता हूं कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।